गुरुजी प्रणाम। विद्यार्थी के लक्षण बताने में कृपा कीजिए। मेरी बेटी ने प्रश्न पूछा है विद्यार्थी के लक्षण। विद्यार्थी में कितने गुण होने चाहिए, यही पूछा है ना बेटी? हाँ जी। विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। 5 गुण कह दो। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी, ब्रह्मचारी। अब काक के बारे में बताएंगे। कौवा, कौवा कहते हैं जिसे, काले रंग का होता है कौवा। कौवे की तरह चतुराई होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर। जैसे कौवे की नज़र चारों तरफ को रहती है, चारों तरफ देखता है, चारों तरफ क्या 10 दिशाओं में उसकी दृष्टि घूमती है। इतना चतुर कौवा होता है। तो विद्यार्थी के क्या, सभी के अंदर कौवे जैसी चतुराई होनी चाहिए। तो क्यों, कौवे की चतुराई कैसे है? कौवे की चतुराई क्या है? एक बार कौवे की माताजी ने कहा, बेटे यदि कोई नीचे से पत्थर उठाए तो तू एकदम उठ जाना। तो देखो जी कौवे ने क्या जवाब दिया, माताजी यदि कोई लिए ही खड़ा हो। कहने लगी माताजी कौवे की, बेटे तू नहीं मार खाएगा। माताजी ने तो ये कहा कि कोई नीचे को झुके पत्थर उठाने को तो तू उड़ जाना, उड़ जाना वहाँ से, वरना पत्थर फेंक के मार देगा। कौवे ने क्या जवाब दिया, माताजी यदि कोई लिए खड़ा हो। तो फिर माताजी ने कहा बेटे तू नहीं मार खाएगा। तो विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए कौवे जैसी। बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगले जैसा ध्यान क्या, जब बगला तालाब में खड़ा होता है अपने शिकार के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, तो एक पैर से खड़ा हो जाता है और एक पैर को अंदर पंखों में छुपा लेता है, एक पैर से, और अध खुली आंखें खड़ा रहता है और बिल्कुल अडिग, जो जरा सा भी ना हिले कि मछली को ये भी पता ना लगे ये बगला है, क्या है, तेरा शत्रु है। जो हिलता रहेगा, यदि बगला हिलेगा तो मछली को पता लग जाएगा ये तो कुछ है तेरा शत्रु, ये पकड़ लेगा। तो इसलिए वो स्थिर रहता है बिल्कुल अडिग, तो मछली आएगी। और अध खुली आंखों से रहता है। मछली आई और उसने दूसरा पैर एकदम झटके से नीचे रखा, तुरंत मछली को पकड़ लेता है और खा जाता है। तो इसी तरह से बगले जैसा ध्यान होना चाहिए, बको ध्यानम। स्वान निंद्रा, स्वान कुत्ते के लिए कहा, कुत्ते को कहा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता आवाज़ से नहीं, आहट से ही जाग जाता है। मान लिया कोई कुत्ते के बराबर से निकले और बिल्कुल दबे पैर निकले तो फिर भी कुत्ते की नींद खुल जाती है। तो विद्यार्थी को कुत्ते की नींद के जैसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की। मतलब जिसे एक दूसरे शब्दों में चमक नींद भी कह देते हैं कि ये तो बड़ा चमक नींद सोता है। तो नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए। फिर कहा अल्पहारी, अल्प कहा है कम के लिए, थोड़ा, सूक्ष्म, अल्पहारी होना चाहिए। थोड़ी भूख रख के भोजन करना चाहिए। यदि रात को भूख रख के भोजन करेगा तो आलस नहीं आएगा, अधिक नींद नहीं आएगी, कम नींद आएगी।
तो इसलिए कहा अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी को क्या, सभी के लिए हैं ये बातें। और कहा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आचरण चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसका आचरण चरित्र श्रेष्ठ होगा वह जीवन में सफल हो जाएगा। जब वह जीवन में सफल होता है तो फिर हर जगह सफलता ही सफलता मिलती है। जिस मानव के अंदर, जिस विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं, तो इन लक्षणों पर विशेष ध्यान रखना है, विद्यार्थी को भी, बड़े को भी, सभी को। नियम तो नियम है, और विद्यार्थी के लिए इसलिए कह दिया, विद्यार्थी, बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं। राष्ट्र के भविष्य को विद्यार्थी तो बनाएगा। जब विद्यार्थी की शिक्षा होती है ऊंची, तो राष्ट्र को उच्च बना देता है वो। अब देखो, एक थोड़ी सी बात कहता चलूँ मैं, और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये भी तो कभी विद्यार्थी रहे होंगे। और इनकी सबने, आपने इनकी जीवनी भी पढ़ रखी है। इन्हें कितने संघर्ष से निकल के आए, आज क्या है, देखो कितना बड़ा काम किया हुआ है। मोदी जी को विश्व जान चुका, सलाह लेने आते हैं। हम देखते हैं कि लाइन लग रही है पंक्ति बनाकर, और मोदी जी ने तो ऐसा भी कर दिया कि जो कुछ गिरे हुए लोग हैं उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, मना कर दिया। जैसे चीन, वहाँ के विदेश मंत्री आए, मिले ही नहीं, कुछ ना कुछ अपना कह दिया, भाई हमें वहाँ जाना। अब मोदी जी के पास लाइन लगी। योगी जी को देख लो, कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ये भी तो विद्यार्थी थे, इन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया। तो मेरी बेटी, जो जीवन में परिश्रम करता है, एक दिन वो सफल हो जाता है। और सफलता के लिए विशेष करना पड़ेगा। विशेष, साधारण तो कोई भी कर सकता है। जिसको सफलता पानी है उसे विशेष करना पड़ेगा, करना चाहिए। जो विशेष करेगा वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।